हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस व्हील। आज हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर है विद्युत, इसका टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और ये जो है आपका पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर शानदार होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा विद्युत प्रतिरोधकता जो है ये कहाँ निर्भर करता है? यह सिर्फ दो चीज पर निर्भर करता है। पहला, हमारे पदार्थ की नेचर पे, प्रकृति पे, यानी कि जो पदार्थ है वो किस चीज से मिलकर बना है, यानी कि एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है कि गोल्ड का है कि सिल्वर का है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और जो सेकेंड क्वेश्चन है उसकी तापमान पे, ठीक है, उसकी टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। दो चीज पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे और तापमान पे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन सी है, चालक की प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हमारा सही हो जाएगा। टू देखते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो होता है वाट। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन में वाट लिखा है वही क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो ए हो जाएगा, वाट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा? तो जूल होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी जो ऑप्शन, बी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? देखिए, जो हाइड्रो वर्ड होता है ना, जो ऑप्शन हमारा जो डी है हाइड्रो, इसका मीनिंग होता है वाटर, जल होता है। ठीक है, तो हाइड्रो मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रो का मतलब होता है जल होता है। जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है हमारा? तो वाटर होता है, जल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, समझते हैं इस बात को। जो हमारा प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध वो चार चीज पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध जो होता है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, लंबाई पे, लंबाई पे। अगर लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा। अगर लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा हमारा? कम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है क्षेत्रफल पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यानी कि वायर के मोटाई पे। जो भी हमारे सुचालक है, चालक, उसकी मोटाई पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। और थर्ड नंबर है प्रकृति पे, प्रकृति पे। ठीक है, और 4 नंबर है उसके तापमान पे। तो चार चीजों पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे और तापमान पे। अगर ताप बढ़ने पर, तापमान बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोध क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? धारा की, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। देखिए,
विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है, आवेश, आवेश अपान में क्या होता है? समय होता है। इसकी एसआई मात्रक एम्पियर होती है, ठीक है, इसकी एसआई मात्रक क्या होती है? एम्पियर होती है। जो धारा को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? तो एक यंत्र है हमारा एमीटर, उससे क्या करते हैं हम लोग? विद्युत धारा को मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युत बल्ब पर 220 100 वोल्ट 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट प्रतिरोध होगा, यानी हमको आई निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको? तो आई निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, और 100 क्या है यहाँ पे? तो वाट है। तो ये क्या है हमारा? ये V है, यानी कि प्रतिरोध है, और ये क्या है हमारा? P यानी कि शक्ति है। तो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। हमको आई निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन में नहीं, हमको प्रतिरोध निकालना है, यानी कि हमको R निकालना है, ठीक है। इसका एक फार्मूला और होता है, P बराबर होता है V² अपान में R होता है। हम लोग इस फार्मूला से क्या करेंगे? हम लोग R को फाइंड कर लेंगे। P का एक और फार्मूला होता है, P बराबर होता है I² इंटू R, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूला से यहां पे निकालते हैं, P निकालना है हमको, ठीक है। V कितना है हमारा? V² यानी कि 220 का स्क्वायर, और R कितना है हमारा? 100 है। कितना हो जाएगा? 220 गुणे 220 बटा में क्या हो जाएगा? 100। कट गया, कितना हो जाएगा? 484 क्या होगा हमारा? वाट हो जाएगा, ठीक है। 484 हमारा वाट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो समझते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो ऑप्शन जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? देखिए, जो हमारा विभवांतर है इसका सूत्र होता है कार्य बटा में आवेश, कार्य बटा में आवेश होता है, ठीक है। अब जो हमारा विभवांतर है इसका मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। क्या होता है हमारा? वोल्ट होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है हमारा? तो जूल होता है। और आवेश का मात्रक होता है हमारा, क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 लग जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में 1 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 जूल बटा में 1 कूलम। जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा हमारा? तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। देखिए, कोई भी आवेश है कितना कार्य कर रही है, कितना वर्क डन कर रही है, ये कौन बताएगा? हमारा विभवांतर बताएगा। कैसे इसे मेजर करेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा वोल्ट मीटर, इससे क्या करते हैं हम लोग? विभवांतर को मेजर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का बी। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, पार्श्ववृत्त, और ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर को हम लोग पार्श्ववृत्त क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि उसको हम लोग एमीटर को जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो
ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। एक सब लोग को मालूम होगा कि ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, किसी भी एक समान तापमान पर, ठीक है, किसी भी चालक में जो धारा प्रवाह होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके विभवांतर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी कि भी प्रोपोर्शनल, आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यहाँ पे हमारा भी होता है अकॉर्डिंग टू ओम का नियम। ठीक है, तो भी बराबर क्या होता है हमारा, आई इंटू यहाँ पे आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी अपान में आई। आर यहाँ पे क्या है हमारा, तो प्रतिरोध हो जाएगा, और भी यहाँ पे क्या है हमारा, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर हो जाएगा, और आई यहाँ पे तो हमारा विद्युत धारा हो जाएगी। ठीक है, इसका सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। ये इसकी क्या हो जाएगी, एसआई मात्रक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, धातुएं धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन के, कोर इलेक्ट्रॉन के, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिस धातु में धारा प्रवाह होती है, धारा प्रवाह क्यों होती है, क्योंकि उस धातु के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस वस्तु में जो भी हमारा कुचालक होते हैं, लाइक प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, जिसमें धारा प्रवाह नहीं कर सकती है, यानी उसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जिस वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसी में चालक क्या करेगा, धारा हमारा प्रवाह करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या लिखा है, कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। धारा कैसे मापते हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन है वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा विद्युत धारा है अगर इसको मापना होगा तो इसके लिए हम लोग आमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया है गैल्वेनोमीटर। तो दोनों में क्या अंतर है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, दोनों में बस यही अंतर है कि जो एमीटर होता है सिर्फ धारा को मापता है, बड़े धारा को मापना होगा, लार्ज करंट को मेजर करना होगा तो हम लोग एमीटर का प्रयोग करेंगे। और जब स्मॉल करंट को मेजर करना होगा, छोटी सी निम्न धारा को अगर प्रयोग कर मेजर करना होगा तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है हमारा गैल्वेनोमीटर, जो है वो धारा की दिशा ही बताता है, धारा जो है किस दिशा में फ्लो कर रहा है, धारा किस दिशा में जा रहा है, उसकी दिशा को भी गैल्वेनोमीटर बताता है। लेकिन जो एमीटर होता है वो धारा की दिशा को नहीं बताता है। यही दोनों में अंतर है, गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में। और दोनों को हम लोग किसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ते हैं परिपथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो बी हो जाएगा, आमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन है एमीटर में होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है। देखिए, ये क्या है हमारा, एमीटर हो गया, इसमें प्लस माइनस चिन्ह हो गया। ये क्या हो गया हमारा, वोल्ट मीटर हो गया, इसमें प्लस माइनस होता है। ये हमारा क्या हो गया, तो गैल्वेनोमीटर हो गया, प्लस माइनस इसमें भी क्या होगा हमारा, होगा। लेकिन जो कुंडली होता है इसमें हमारा प्लस माइनस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, यहाँ पे जब यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या दिया गया है, दो प्रतिरोध है, एक 10 ओम का है, यानी कि जो R1 वो कितना है हमारा 10 ओम का है, और जो R2 है वो कितना है हमारा 20 ओम का है। इन दोनों को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। ठीक है, हमको ये बताना है कि इसमें कितना हमारा ओवरऑल कितना प्रतिरोध इसमें होगा। देखिए, हमको निकालना है इसमें RS निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है, R1 प्लस में R2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 10 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, ये
30 ओम। अगर जो प्रतिरोध दिया गया है एक से अधिक है, 2 3 4 5 कितना भी दिया गया है, अगर वो श्रेणी क्रम में है, अगर अगर हमको निकालना होगा कि पूरा जो कुल कितना प्रतिरोध होगा, इन सबको मिलाकर सबको क्या करेंगे हम लोग आपस में ऐड कर देंगे। अगर 5 दिया है, 1 2 3 4 5, और पांचों का अलग अलग प्रतिरोध दिया गया है, तो पांचों को क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको निकालना होगा श्रेणी क्रम में, तो पांचों क्या करेंगे हम लोग आपस में ऐड कर देंगे, तो हमें जो कुल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा हमारा निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। देखिए बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए V बराबर क्या होता है, W बाई में Q, और W बराबर क्या हो जाएगा यहां से V इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे Q। क्वेश्चन में भी क्या दिया है हमारा 2 वोल्ट दिया है, और जो Q है वो 2 कूलम्ब दिया है। बोल रहा कितना कार्य करे, कितना वर्क करेगा, कितना होगा 12 दूनी 24, 24 क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो जूल क्या करेगा, ये कार्य करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए आइए उसको भी हल करते हैं। क्या कहता है, कहता है किसी विद्युत बल्ब के अनुमतांक 220 वोल्ट 120 वाट है, उससे जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होती है। देखिए 220 वोल्ट दिया है और क्या दिया है यहाँ पे 120 वाट, तो ये क्या है हमारा शक्ति हो गया, और ये क्या हमारा तो विभवांतर हो गया, ये V हो गया, ये P हो गया। हमें फिर और फिर हमें क्या दे दिया, फिर हमें दिया है यहाँ पे कि V एक और दे दिया है, V हमें दिया है कितना 110 वोल्ट। जब 110 वोल्ट पे जलाया जाएगा तो पावर ये जो P है वो कितना होगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर में आप क्या होता है अपन में R होता है, यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर में क्या हो जाएगा यहाँ पे तो P हो जाएगा। V कितना है हमारा यहाँ पे, कितना V है 220 वोल्ट, 220 गुणे 220 दो बार लिख दिए, और कितना P यहाँ पे है 120। ठीक है, कराइए इसका, तो कट गया कितना में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा 11 बार में। ठीक है, 3 बार में ये कितना जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा इस बार में, तो घटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा R निकल गया। अब जो R का जो वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यानी कि P बराबर क्या होता है तो V स्क्वायर अपन में R, हमको P निकालना है, कितना भी है हमारा 110 गुणे 110, और कितना R है यहाँ पे 121 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 कहाँ जाएगा हम लोग का ऊपर, 110 गुणे 110 बटा में 3 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 110, कट जाएगा ये 11 बार में 10 बार में, 10 नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 30 वाट, कितना हो जाएगा तो 30 वाट हो जाएगा। तो हम लोग क्या दिया यहाँ पे 100 वाट 50 75 वाट 60 वाट 25 वाट, तो किसी ऑप्शन में 30 वाट नहीं दिया है, इसका मतलब ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर 30 वाट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, ऋण आवेश धन आवेश A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब रेशम द्वारा कांच पर रगड़ेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा तो धन जो आवेश है वो क्या होगा उसमें उत्पन्न होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का B जो है सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऊन द्वारा एनोबाइट की छड़ को रगड़ने पर एनोबाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तो ऋण आवेश, जो ऑप्शन जो ए है नेगेटिव चार्ज क्या होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉप 20
MCQ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, मैं उसको वहाँ भी आपको जवाब दे दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड शेयर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे। और सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे, सबका कितना सही हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ 20 में कितना आपने सही किया है। अपना जो नाम है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कितना आपने 20 में सही किया है।